श्रीमद् भगवद गीता चैप्टर 3 श्लोक नंबर 41 to 43। आइए सुनते हैं इन श्लोकों की संस्कृत, हिंदी और उसके बारे में ग्रुप डिस्कशन। भगवान कृष्ण के शब्दों के गहरे अर्थ जानने का एक प्रयास। तस्मात् त्वम् इंद्रिया यादो नियम्य भरतर्षभ पापमानं प्रजहिहेनं ज्ञान विज्ञान नाशिनम्। इंद्रियाणि प्राणेहु इंद्रियेभ्यः परं मनस्सस्तु परा बुद्धिर यो बुद्धे परतस्तु स एवं बुद्धे परम बुद्ध्वा संतभ्य आत्मानाम् आत्मना जहि शत्रुं महाबाहो काम रूपम दुरासदम। हाँ जी, ये तीन ही है आज का श्लोक। तो हिंदी जी हाँ पढ़िए। इसलिए हे अर्जुन, तू पहले इंद्रियों को वश में करके इस ज्ञान और विज्ञान का नाश करने वाले महान पापी काम को अवश्य ही बलपूर्वक मार डाल। इंद्रियों को स्थूल शरीर पर यानी श्रेष्ठ, बलवान और सूक्ष्म कहते हैं। इन इंद्रियों से मन है, मन से भी पर बुद्धि है, और जो बुद्धि से भी अत्यंत पर है वह आत्मा है। इस प्रकार बुद्धि से पर अर्थात सूक्ष्म, बलवान और अत्यंत श्रेष्ठ आत्मा को जानकर और बुद्धि के द्वारा मन को वश के कर, हे महाबाहो, तू इस काम रूप दुर्जय शत्रु को मार डाल। हाँ, तो ये बेसिकली उसके लिए कह रहे हैं कि जो दुख में है, जो चेतना दुख में है, उसके लिए सारे उपाय हैं। तो ट्रीटमेंट किसको चाहिए? उसको चाहिए चैतन्य जो जिसने आइडेंटिफिकेशन अपना अविद्या के साथ कर लिया। अविद्या उसको कहते हैं जो वर्ल्डली चीज़ें होती हैं, और माइंड को भी। तो इसमें अविद्या के क्षेत्र में ये चीज़ आती है। तो जब हम अविद्या के साथ में तादात्म्य कर लेते हैं तब हमारे साथ में ये हमारा हाल होता है, अर्जुन की तरह। तो इसमें कह रहे हैं ना कि तू पहले इंद्रियों को वश में करके इस ज्ञान और विज्ञान का नाश करने वाले महान पापी काम को। अब काम क्या चीज बताइए इसमें? पापी काम मतलब जो कामना क्या होता है? कामना कहाँ से उत्पन्न होती है? हमारी जो बॉडी भाव से होती है। बॉडी भाव से कामना उत्पन्न होती है ना। तो उसमें कह रहे हैं कि पहले तू इंद्रियों को वश में कर, जो सारा दृश्य वर्ग जो है तेरे अंदर उसमें मन में लेकर आती है। अब क्या है, मन जब तक आत्मा में मतलब जब तक चेतना जो है अपने उसमें स्वरूप में नहीं रहती, जो भूल गई, तो वो माइंड के साथ में तादात्म्य कर लेती है। अपना पहचान उसने गलत के साथ में जोड़ ली अपनी। अब जो भी कुछ जो इंद्रियां जो दृश्य दिखा रही थी उसको, अब उसने कहा था जैसे सेना को जो है, सेना के बीच में मेरे रथ को लेके जाओ। तो अब 360 व्यू जैसे ही उसने देखा, तो उसने जो सारा जो इंद्रियां जो उसकी जो उन्होंने दृश्य देखा था उसने, तो उस प्रकार से उसके जो है वो दृश्य से उसका जो है अंदर का इम्बैलेंस हो गया। इम्बैलेंस कैसे हो गया कि माइंड ने जो है, माइंड की जो वृत्तियां मतलब टेंडेंसी जो हम करते चले आते हैं। जैसे कोई भी सिचुएशन आती है और हमारी वृत्ति उसमें डोमिनेट करती है बजाय मेरे। तो वो डोमिनेट कैसे करती है कि जो पुराना उसमें जो हमारा रिएक्शन रहता है ना हमेशा, तो रिएक्शन जो कंटिन्यूसली रिएक्शन होता है, तो वो कहते हैं संस्कार रूप में बनते चले जाते हैं। तो जहां पर भी हम सोचा समझा नहीं हुआ, हमारी वृत्तियों ने जो है हमारे ऊपर कंट्रोल कर लिया। चैतन्य, शुद्ध चैतन्य आत्मा को उसने डोमिनेट कर लिया, उसकी वृत्ति ने, माइंड ने डोमिनेट कर लिया। तो अब उसमें क्या होता है, जब तक हम माइंड के साथ में तादात्म्य करे बैठे रहेंगे तो हमारी भी यही हालत होती है। हमेशा छोटी से छोटी चीज में भी देखिए, तो उसमें ये नहीं होता कि बड़ा युद्ध वाली सिचुएशन ही है। हर वक्त इनर युद्ध तो हमारा चलता ही रहता है। इनर युद्ध यदि हम कृष्ण को जिता दें तो बस वो चीज होती है, कृष्ण की तरह से जो है हमें एक्ट करना आ जाता है। तो ये सब चीजें जो है हमारी बार बार अभ्यास से और देखने से आती है। थोड़ा सा डिटैच करके माइंड को जब तक देखेंगे नहीं, तो तब तक जो है ये अवस्था हमारी नहीं आएगी। तो वो कह रहे हैं काम को जो है तू बलपूर्वक मार। अब कामना भी क्या है ना कि जैसे कामना को करना भी पूरा कोई मैटर नहीं होता। कामना यदि खेल की तरह चल रही है तो ठीक है, लेकिन खेल ही जब हमारे गले की जैसे घंटी बन जाता है ना, तो फिर वो चीज जो है हमें उतार के फेंकनी होती है, क्योंकि हम खुद ही उसमें आ जाते हैं, बॉन्डेज में आ जाते हैं ना। तो वो स्वतंत्र नहीं रहे, जो खेल था वो हमारे लिए आफत बन गया। अब ये चीज जो है आनी चाहिए समझ में। तो वो चीज अब उसमें मैटर ये नहीं करता कि बाहर सिचुएशन क्या है, युद्ध क्या है,
या बहुत भयंकर है। एक छोटा सा मूवमेंट भी किसी के लिए भारी बन जाता है और एक छोटा सा ही मूवमेंट किसी के लिए स्वर्ग बन जाता है। तो ये सारा कुछ हमारी सोच और हमारी फ्रीडम से आता है हमारे अंदर। तो ये अवस्था होती है। कहते हैं ना, जैसे कोई तो बड़ा बड़ा पहाड़ भी निकल जाता है तो भी फर्क नहीं पड़ता उनको। फर्क इसलिए नहीं पड़ता ना कि क्योंकि उनका माइंड पे पूरा अपना कंट्रोल होता है। और माइंड क्या है, जब डिजायर से संचालित होता है माइंड, तो फिर उसमें आती ही है प्रॉब्लम। इंद्रियों को स्थूल शरीर से परे यानी श्रेष्ठ, बलवान और सूक्ष्म कहते हैं। जो शरीर इंद्रियों को, अब इंद्रियों में ना, इंद्रियों में एक स्थूल तो आती ही है। स्थूल इंद्रियां कभी भी कुछ नहीं कहती। इंद्रियों का जब संयोग मन के साथ में हो जाता है तो इसलिए मन को जो है इंद्रियों से परे बताया। पर मतलब बियॉन्ड, मतलब थोड़ा सा श्रेष्ठ है। मन श्रेष्ठ है। मन श्रेष्ठ इसलिए है ना कि मन डोमिनेट कर लेता है उसको। इंद्रियां तो जो आ रही हैं, ला रही हैं दृश्य, वो कुछ नहीं कह रही हैं। मन जो है परेशान करता है। अब मन से परे बुद्धि है। अब उसमें कह रहे हैं बुद्धि को अपना लाओ। फिर वापस यदि मन में जब आपकी चीज आके बैठ गई तो उसमें बुद्धि से फिर आप उसको कंट्रोल करें। तो बुद्धि में भी क्या होता है कि बुद्धि में ये ज्ञान जो हम ये जो रेगुलर जो पढ़ते हैं, तो ये ज्ञान जो चीज होती है, इसमें विवेक बुद्धि जो है, विवेक बुद्धि क्या होता है, षडभंगुर, और उसमें फर्क करती है। तो अब विवेक बुद्धि से जब हम ऑपरेट करते हैं मन को, और फिर कहते हैं बुद्धि से भी अत्यंत जो है परे, वो है आत्मा। आत्मा भाव क्या होता है, सारा ही राग द्वेष वगैरह सब हमने एक तरफ पर छोड़ दिया। हम अपने आत्मस्वरूप, अपना रियल जो आई है, रियल सेल्फ जो है, रियल सेल्फ में हम जाकर जो है बैठ गए। अब क्या था ना, पहले जो है ईगो से स्टार्ट हुई थी ये यात्रा। अब ईगो से आत्मा तक की यात्रा जो है हमारी चलती है। तो एक भी स्टेप उठाएं, यदि किसी को अपने आप से, कहते हैं ना, सेल्फ से यदि प्रेम है तो आप बाहर एक्सक्यूज कर देंगे। अब सेल्फ से प्रेम नहीं होता ना, तो इसलिए सेल्फ से प्रेम नहीं है। हमने अविद्या के साथ में जो तादात्म्य कर लिया, वो परेशानी हमारे सामने आती है। तो ये जो चीज़ है, जब तक हमारा सेल्फ लव, इस चीज़ को कहा जाता है। अब सेल्फ लव उसको नहीं कहा जाता कि जो डिज़ायर को जो मैं पूरा करती चली जाती हूँ, तो वो सेल्फ लव नहीं, आप सेल्फ से दूर जा रहे होते हैं। तो ये सेल्फ लव का भी डिफरेंस जो है यहाँ पर पूरी तरह से पता चल रहा है। इस प्रकार बुद्धि से परे अर्थात सूक्ष्म, बलवान और अत्यंत श्रेष्ठ आत्मा को जानकर और बुद्धि के द्वारा मन को वश में करके, हे महाबाहो, तो इस काम रूप दुर्जय शत्रु को मार डाल। अब जो कामना ने सारा ये खेल मचाया था ना, तो कामना जो है, पहले तो उसको कामना को देखो कि आपकी कामना यदि आत्मा भाव से उठती है ना कामना, तो वो कामना सिर्फ पूजनीय है, और वही काम सिर्फ पूजनीय है। तो वो चीज जो है, इसमें अर्जुन के साथ में कामना क्या उत्पन्न हुई थी, उसने कहा कि ये मेरा अपना पराया एक तरफ गया। अब छोटी मोटी चीजों में ना अपना पराया भी, हम छोटी सी चीजों में कई बार अपनत्व का भाव या वो वैसा करके करते हैं ना। जब तक आप आत्मा में प्रतिष्ठित नहीं, तो आपके एक्शन सही नहीं होंगे, और जब तक सही एक्शन नहीं होंगे तो वो हर इंसान अपने आप से दूर जा रहा है। वो सेल्फ लव की तरफ नहीं जा रहा, वो जा रहा है अपना, मतलब एक तरीके से उसको अपने आप से ही द्वेष है। कहते हैं ना, ये अपना ही शत्रु बना बैठा है, इसको पता नहीं चल रहा है ये क्या कर रहा है। तो इस प्रकार ये नहीं है कि यहाँ पर अर्जुन ही अपना शत्रु है। हम लोग डेली लाइफ में हम ऐसा ही करते हैं ज्यादातर। तो उसमें हमेशा ये नहीं होता कि हमारा जो है 24 आवर्स हमारा ऐसा चलता है। 24 आवर्स में उसे कुछ आवर्स ऐसे होते हैं कि जिसमें हम सेल्फ लव की तरफ पर चलते हैं। तो ऐसा नहीं होता किसी पूरा दिन में एक ही इंसान, कई बार कृष्ण होता है, एक बार दुर्योधन होता है, कई बार अर्जुन होता है। तो इस प्रकार की ये स्थिति चलती रहती है। लेकिन यदि हमें अपने आप से प्यार है तो हम कृष्ण की तरफ पर चलते हैं। कृष्ण क्या चीज है, मन का शून्य लेवल पर जीना, आत्मा भाव में राग द्वेष को छोड़कर, और जो सही उसमें जो है कर्म करना, ये चीज होती है। तो आज जो है ये तीनों श्लोक बहुत ही सुंदर और बढ़िया हैं। हाँ जी, चलिए स्टार्ट कीजिए बोलना। कौन स्टार्ट करेगा? दीपा, आपने अभी ज्वाइन किया, सुन तो लिया आपने सारा, तो आप यदि बोलना चाहती है तो बोलिए। हाँ जी, तो एक्चुअली कुछ खास नहीं है, मगर यही है कि मुझे लगता है कि जो आत्मा लेवल से वो ऑपरेट करने के लिए भी आपको काफी एक तरह की साधना चाहिए, या क्योंकि ये सहज आता ही नहीं है। क्योंकि मेन क्या है, 99% तो संसारी है, और वो एक जो अगर हम कभी भी कोई लेवल क्रॉस करते हैं तो हमें या तो अपनी मेहनत के साथ साथ ईश्वरीय कृपा भी चाहिए। तो वो जो आत्मा लेवल पे आना है, उसके बाद ही सारी चीजें पॉसिबल है। क्योंकि अगर जब हम मतलब एक लेवल पे है, अगर हम ऊंचे उठ गए ना, तभी हमें सारी चीजें क्लियर दिखाई देती है। उससे
जो नीचे फंसा हुआ हो उसको क्लैरिटी दिखेगी नहीं, ऊपर लेवल पे आके ही क्लैरिटी दिखेगी। बस। बहुत ही सुंदर। हाँ जी, हर्षा जी बोलिए। अनम्यूट करके बोलना पड़ेगा हर्षा जी आपको। हाँ, तो ये जो आपने जो समझाया तो बहुत ही सुंदर है कि वो लेवल से यदि हम लोग सेंसेस जो है वो बॉडी से ऊपर है, जो इसलिए हम लोग बोलते हैं सूक्ष्म मात्रा, ये जो होते हैं ना सूक्ष्म है वो, पर उसको सेंसेस को कंट्रोल करने के लिए, जैसे उपनिषद में पहले हम लोग थोड़ा स्टडी करते थे तो उन लोग बात करते थे इनर ईयर, इनर लिसनिंग, इनर सीइंग, एवरीथिंग इज द इनर। जो सूक्ष्म हम लोग ये इंद्रिया है ना, उसमें हम लोग का कंट्रोल आ सकता है, बिकॉज जितना प्यूरिफाई हम सेंसेस को करेंगे तो वो इनर सेंसेस जो है ना वो आउटर सेंसेस को भी कंट्रोल करने लगेंगे। जैसे हमको कोई किसने गाली दिया, पर हमारी अंदर की जो कान जो ये वाक सुनती है ना, वो वाक हमारे ब्रेन को रिएक्ट करने नहीं देगी, क्योंकि उसमें भी वो जैसे बोलते हैं ना कि एक चर्निंग कर कर उसको पचा लेती है और उसको फिर ट्रांसफॉर्म कर देती है। इसलिए बोलते हैं ना सब डिफिकल्टीज अपॉर्चुनिटीज बन जाते हैं लाइफ में। तो इंद्रिया भी जो है वो यही काम करती है कि जो वाक से हम लोग बोलते हैं या जब सुनते हैं या जब देखते हैं, तो उसको तुरंत ही हम कैसे अब्सॉर्ब कर कर, हम शॉक अब्सॉर्बर्स हमारे अंदर है पर वो हम यूज नहीं करते हैं। वो शॉक अब्सॉर्बर्स है हमारी सूक्ष्म इंद्रिया जो है, तो वो बॉडी को कंट्रोल कर कर हम लोग का रिएक्शंस को, बहुत रिस्पॉन्सेस को, सबको पावर देती है। तो जितना हम अंदर से जैसे बोलते हैं ना कि अंतर्मुखी से आप जैसे बोलते हैं ना जागृता अवेयरनेस से आप वो देखेंगे करेंगे, तो आपको अलग ही एक इनर मीनिंग सब चीज में दिखाई देगा, सुनाई देगा। और आपको यदि आपके खुद के भी कुछ मिस्टेक हुए ना तो आपको तुरंत ख्याल भी आ जाएगा और आप चुप हो जाएंगे, आप रिएक्ट नहीं करेंगे, क्योंकि आपको लगता है यार इसमें कुछ ट्रूथ तो है, जो बोल रहा है वो गलत नहीं बोल रहा है। तो इसमें जो है ना वो एक ह्यूमिलिटी भी आ जाती है। पर ये जो होता है, ये जैसे बोलते हैं ना ज्ञान चक्षु या ज्ञानेंद्रिय सब अपने जैसे वो हो जाते हैं, ट्रांसफॉर्म होते जाते हैं ना, तो हम लोग को सूक्ष्म सिग्नल मिल जाती है। हाँ, तो वो सूक्ष्म सिग्नल्स को पकड़ने के लिए जरा हम लोग को ये इंद्रिया को, इसमें जो गीता में जो उन्होंने लिखा है कि ये सेंसेस आर सुपीरियर टू द बॉडी, इंग्लिश में जो मैंने अभी पढ़ा ना, तो सेंसेस को भी हमको बॉडी से ऊपर करने समझने के लिए हम लोग को एक इंटेलिजेंस चाहिए। तो वो इंटेलिजेंस से जैसे हम जीते जाएंगे ना, तो हमारी पूरी सेल्फ कंट्रोल बढ़ती जाएगी, मुझे ऐसा लगता है। और जैसे प्यूरिफिकेशन होते जाएगा ना, तो हम जैसे ज्ञान द्वारा हम लोग का दृष्टि बदलती जाती है, तो इंद्रिया की भी परिवर्तन हो जाती है। तो दे डोंट बिकम आवर एनिमीज, वो हमें फिर नीचे की तरफ नहीं ले जाएंगे, वो हमको वर्ल्ड को बेटर प्लेस कैसे कर सके ऐसे उस क्रिएटिविटी में ले जाएंगे, मुझे ऐसे समझ में आती है। जागृति ही क्रिएटिविटी है। जैसे अब जो आप जागे हैं ना, आप जागे बैठे हैं, तो इंद्रिया कुछ भी लेकर आ रही हूँ, और वो क्या होता है, हमारा माइंड जो एक्शन कर जाता है पहले ही। अब हम उसको जो है ना, जैसे कहते हैं चोर ने तो एक्शन कर लिया, चोर ने एक्शन कर लिया, आप सोए बैठे थे। तो जागृति ही क्रिएटिविटी है बस। जब जागृति में जो एक्शन हो रहा है बस वो क्रिएटिविटी है, क्रिएशन जो होती है वो होती है, और बाकी तो रेपिटिशन होता है। रेपिटिशन और क्रिएटिविटी में अंतर यही होता है कि जब मैं जागृत अवस्था में बैठ के कुछ भी एक्ट कर रही हूँ तो वो क्रिएटिविटी में आता है। हाँ जी, चलिए मोना बोलिए। हाँ, वैसे आपने जो क्लैरिटी जो बोली है ना वो बहुत सुंदर बोली है। और एक दीपा भी अभी जो बोल रही थी ना, तो दीपा ने भी ये बोला ना कि क्या बोला इसने कि जो देव की कृपा, ये ना इन्होंने अभी नीलम जी ने भी परसों डिस्कशन किया था, तो इस पे थोड़ा सा बाद में करेंगे, सबकी कमेंट हो जाएगी तब। हाँ जी, चलिए दीपा जी, वो मोना बोलो। ये जो आज आपने बोला ना, मुझे तो यही समझ में आया कि हमें होश में मतलब जीवन जीना चाहिए। जैसे मतलब मन भावुक हो जाता है, जैसे उसमें बताया भगवान ने, तो फिर वो अगर वो भावुक हो जाता है तो कोई मैटर नहीं है, इंसान है हो जाता है। लेकिन वापस अगर हम होश में आ जाए ना, बेहोशी में ना रहें, मतलब टेम्परेरी हो जाता है, तो वापस आ जाए तो वो मतलब कोई वो नहीं है, मतलब कोई अपराध नहीं है, मतलब कुछ ऐसे दिक्कत नहीं है। थोड़ा सा अगर संसार में बहक जाए, बहुत ही बढ़िया बोला है, बहुत ही बढ़िया पॉइंट उठाया तुमने, बहुत ही जबरदस्त बोली, बहुत ही जबरदस्त बोली। मतलब ये है कि सीड जो है अभी सीड के रूप में ही आपने उसको खत्म कर दिया,
उसको वो नहीं बनने, पेड़ नहीं बनने मतलब दिया। जैसे हाँ, बहुत ही हाँ जैसे विश्वामित्र है वगैरह भी ऐसे इंसान भावुक तो इंसान है तो मन बेहोशी तो आई जाती है, लेकिन फिर होश आ जाए। बहुत ही सुंदर, बहुत ही बढ़िया बोला, एकदम पॉइंट वैसा उठाया है जो उठाने लायक था, बिल्कुल बहुत ही बढ़िया। हाँ जी नीलम जी बोलिए। मैं सुन रही हूँ अच्छा अभी थोड़ा सा। ठीक है, चलो ठीक है, अभी बिम्मी जी बोलेंगी। हाँ जी बिम्मी जी बोलिए, आपकी बारी। हाँ, जो मोना ने वही कहा ना कि वही वो सीट को ही नहीं पनपने दिया, तो वो वही है कि जागृत, जो हम यहाँ पर बुद्धि कह रहे हैं, जो मुझे समझ आ रहा है बुद्धि के द्वारा, तो जो बुद्धि मतलब वो जो हर्षा जी ने इंटेलेक्ट का, ट्रू विजडम का, जागृत स्टेज, अवेयर कॉन्शियस स्टेज, तो उससे मन को वश में कर क्योंकि इंद्रियां हैं तो वो जो देख रही हैं, जो है, जब तक आप बाहरी दुनिया के उसमें हैं तो जो देख रही हैं, सुन रही हैं, उससे प्रभावित होकर वो मन आपका कंट्रोल में आ रहा है, मतलब मन हावी हो रहा है ज्यादा। तो उस मन को कहते हैं डोमेन स्टेज में रखने के लिए आपकी आपकी जागृत स्टेज, और जागृत स्टेज में ही आप ज्यादा एक अवेयर और कॉन्शियस डिसीजन ले पाओगे, और मन को कंट्रोल करते हुए, और तब आप वो जैसे वो कह रहे हैं ना, अत्यंत श्रेष्ठ आत्मा को जानकर और बुद्धि के द्वारा, तो बुद्धि का भी अपना रोल है, और बुद्धि का वही आपकी ट्रू विजडम, और जो आप जैसे जो हम इस तरह से डिस्कशन करते हैं, तो हमारी वो जो इनर जर्नी जो चल रही है वो रिफाइन हो रही है। सो इट्स ऑल अबाउट, वो जो हर्षा जी ने कहा कि जब आप इनर रूप से खाली हो, मतलब आपकी इनर जर्नी में आप शुद्ध हो, प्योर हो, वो ही बाहर फिर उसका रिफ्लेक्शन आएगा। तो वो इनर जर्नी इज टू रीच दैट प्योर लेवल, एंड वी नो माइंड एंड more conscious and aware level, and then उससे मन वश में आकर, and then उससे जो भी कर्म में निकलेगा वो सही कर्म होगा। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही क्लैरिटी तो अच्छी हो गई, बिल्कुल सबको बढ़िया है। अब ये नीलम जी की मैं बात, ये अभी परसों बात हुई थी इनसे, तो फिर ये बोल रही थी देव की कृपा। तो देव की कृपा क्या होता है कि जैसे कृपा तो उसकी हमेशा चल ही रही है, अब पात्र कौन बनेगा। जैसे मैं सनलाइट में बैठना चाहती हूँ, अब यदि मैं कमरे से बाहर नहीं निकलूंगी तो मेरा सनलाइट में मेरे को नहीं मिलेगा ना, तो उसके तो ग्रेस चल ही रही है। अब उसको हमने लगाया क्या है, कौन कौन से फिल्टर हमने लगाए हुए हैं। फिल्टर मतलब मन के फिल्टर होते हैं ना हमारे, कि जैसे हम अपने आप को ना छुपा जाते हैं, ओरिजिनल फेस को बाहर प्रकट नहीं होने देते। ओरिजिनल फेस क्या होता है, मन जो जीरो अवस्था में आएगा तभी तो हम सुन पाते हैं ना किसी को। बुद्ध ने, जैसे बुद्ध धर्म में श्रावक बोला कि श्रावक हो जाता है, वो श्रावक मतलब सुनना मात्र से ही आपको ज्ञान हो जाएगा। लेकिन आपने क्या है, फिल्टर इतने लगाए हुए हैं तो आप छन छन के सुनते हैं। तो वो जो डायरेक्ट होता है ना, तो वो कृपा तो हमेशा ही 24 आवर्स नहीं, मतलब हमेशा चल रही है। कृपा भी उस अवस्था में, हम कृपा को भी ऐसा बोलते हैं कि जैसे कि संसारिक कोई भी चीज हमारे को हमारी मर्जी के अकॉर्डिंग हो जाती है तो हम उसको कृपा मानते हैं। हमें कृपा का मतलब ही नहीं पता। कृपा वह होती है जो मुझे अपने स्वरूप से जो परिचित करा दे, वो कृपा मानी जाती है। अब उसके लिए कौन जिम्मेवार है, जो हमें प्राप्त नहीं हो पाती, उसके लिए ईगो ही तो है ना रिस्पॉन्सिबल। तो हमें ये देखना है कि हमारे कौन कौन से फिल्टर है, हमें कौन कौन से फिल्टर हटाने हैं। तो बात हटाने की है, ना कि उसकी ग्रेस की है। तो अब क्या होता है, जैसे ही मुझे पता चला, जैसे ही मैंने फिल्टर हटाए तो मैंने देखा कि उसमें और उसमें तो कुछ अंतर ही नहीं है, मैं ही वह हूँ। तो वो सुप्रीम आई होती है। सुप्रीम आई क्या होती है, वो बियॉन्ड डेथ एंड बर्थ। तो वो अवस्था में जब मनुष्य वहाँ से ऑपरेट करने लगता है तो फिर वो उसको सारे डर, किसी भी प्रकार के जो भय उसके अंदर छुपे हुए होते हैं ना, रिलेशनशिप्स को लेकर भी होते हैं। ज़्यादातर हम ना मैनिपुलेशन जो करते हैं वो ज़्यादातर हम समझते हैं कि बाहरी वर्ल्ड के साथ में जो हमारी रिलेशनशिप होती है, हम ना ट्रू रिलेशनशिप के हिसाब से नहीं जीते। यदि हम ट्रू रिलेशनशिप अपने साथ में करके जब हम जिएंगे ना, तो वो बाहर की तरफ पर हमें कौन सा सामदंड भेद अपनाना है ना, ये चीज़ पूरी पता चल जाती है अपने आप।
हमारी बुद्धि इतनी शुद्ध अवस्था में बैठी होती है, तो उस बुद्धि को सामने वाले की भी जजमेंट है पूरी तरह से। जैसे जो मनुष्य संसारिक चीज से डोमिनेट हो रहा है, तो उसको वो प्रकृति की तरह से लेता है, क्योंकि प्रकृति अंधी है, प्रकृति की आंखें नहीं है, वो ऑटोमेटिक चलेगी। जैसे बारिश हुई है तो उसमें गीली वो होएगा ही होएगा, जो कोई पत्ती जब निकलनी है वो जब निकलेगी ही निकलेगी, तो ऑटोमेटिक प्रकृति के उसमें चल रहा है। तो लेकिन शरीर पर ये चीजें अप्लाई होती है, मन पर नहीं होती। मन जब तक आत्मा में मर्ज नहीं होता हमारा, हमें शांति नहीं मिलती। तो आत्मा में मर्ज क्या है, मैं प्रकृति से बियॉन्ड हूँ, प्रकृति से परे हूँ। तो वो जो प्रकृति मुझे चला देती है ना, तो मेरे को शरीर पे अप्लाई होती है वो चीज़, मेरे मन पे नहीं होती अप्लाई। तो मन स्थापित होना चाहिए आत्मा में, और बॉडी जो स्थापित होनी चाहिए प्रकृति में। हम उल्टा कर लेते हैं, क्योंकि ईगो है ना, तो ईगो जो है वो परेशान करती है। हाँ जी, अब दैवीय कृपा के बारे में जरा आप, नीलम जी जरा आप बोलिए। नहीं दीपा, जरा तुम बोलो पहले कि तुम्हें जो तुमने कृपा बोली थी वो चीज क्या, आपने किस सेंस में बोली थी, ये जरा बताइए। चलिए दीपा तो नहीं बोल रही, नीलम जी बोलिए आप। कृपा के बारे में मेरा सॉरी यही है भावना, यही है कि जैसे आप कहते हो ना, मैं और भगवान एक ही है। मुझे लगता है मैं और भगवान अलग। थोड़ा सा तेज बोलिए, जरा सा हल्का सा पास। आप बोलते हो ना मैं, हाँ, मैं और भगवान एक है। मुझे लगता है मेरे ऊपर भगवान कुछ अलग चीज है जो मेरे पर कृपा करती है और मुझे रास्ता दिखाती है सही जगह। तो दैवी कृपा मुझे अलग लगती है, आपको दैवी कृपा और मैं एक ही लगता है। तो उसके बाद थोड़ा क्लेरिफाई और करिए। ये क्लैरिफाई अपने आप ही होगा जब मन डिसॉल्व होता है ना, तो अपने आप होता है। हमें पूछना होता है ना अपने आप से कि माइंड का खेल चल रहा है ना ये सारा, जो भी चीज, जैसे कोई भी किसी ने कोई हमको कोई अपशब्द बोले और वो मेरे माइंड पर आकर घर कर गए, तो मैं उसी मनुष्य को थोड़ी ना देखती रहूंगी। मैं ये देखूंगी जहां पर मेरे घाव लगा है, तो वो घाव कहाँ लगा है, जिस भी चीज को मैं देख पाती हूँ तो वो मेरे से परे हो जाती है, मेरे से अलग है, वो प्रकृति के क्षेत्र में आ जाती है। प्रकृति को ही तो देख पाता है ना, मैं अपने आप को, सेल्फ को नहीं देख सकती। सेल्फ तो देखने वाली है ना, सेल्फ दृष्टा है, मैं अपने आप को नहीं देख सकती, मैं देखने वाली हूँ। अभी ये इसको जरा बिम्मी जी जरा थोड़ा एक्सप्लेन करो जरा सा इसको। हाँ, मैं मतलब वही जो आप कृपा और ग्रेस की बात कर रहे हो, मुझे लगता है कि ग्रेस भी ना, जो ईश्वर की कृपा हम कहते हैं, वो भी जो पॉजिटिव एनर्जीज आपके साथ जो वो होती है, वो भी तभी है जब आपका अपना वो भी चल रहा है, आपका अपना एफर्ट भी चल रहा है, आपकी अपनी मेहनत भी चल रही है। बियॉन्ड मतलब वो ठीक है, थोड़ा सा आप पहले का अपने उसका पहले का बैगेज लेके आते हो जो आपके पिछले उसका, बट आपकी अपनी सेल्फ इवॉल्वमेंट की जो जर्नी है, उसके कारण वो जो ग्रेस है और जो पॉजिटिव एनर्जी जो है, वो कहते हैं ना कि वो कौन सा है, वो शाहरुख खान का डायलॉग कि पूरी कायनात आपके साथ खड़ी हो जाएगी जब आप, क्या एग्जैक्टली तो वो ग्रेस और हाँ वो कुछ है ना। हाँ नहीं ये तो समझ आ गई, लेकिन है ना ये जो पूरी कायनात की भी जो बात है ना, पूरी कायनात भी हमें समझ में, शिद्दत से जब तुम किसी को चाहो, शिद्दत जो है वर्ड उसमें है ना, शिद्दत वो तो उसमें कहता है कि पूरी शिद्दत से आप जब किसी को चाहो तो पूरी कायनात आपके साथ खड़ी होगी। तो शिद्दत का मतलब है कि वहां पर आपकी अपनी भी वो है, अपनी मेहनत, अपना एफर्ट, और एफर्ट में सिर्फ सामने का कर्म नहीं है, कर्म तो है ही, पर उससे पहले जो आपके अंदर की जो प्योरिटी आ गई है, तभी आपका एक्शन भी वो शुद्ध लेवल पर आएगा ना। तो आपने जैसे है कि आप बैठे नहीं रहे, आप उस यू आर इन दैट एक्टिव स्टेज, मन से भी, मतलब अंदर से भी और बाहर से भी। और जब वो शिद्दत है, वो पैशन है, तो वो तब वो पॉजिटिव एनर्जीज और वो ग्रेस। अच्छा ये आपने कोई इस बात का जवाब दो कि जैसे आपके साथ में किसी ने बहुत बुरा बिहेव किया
और आपने उससे थोड़ा सा मिलने के लिए थोड़ा सा वो कर दिया, हटा दिया, उससे थोड़ी सी दिन दूर हो गए। अब जब तक आप उस पे आप कहते हो कि जो है आपका गुस्सा शांत हुआ आपका, तो आप जो है उससे मिलने के लिए गए, तो आपको पहले ही मोमेंट पे कौन चीज़ रोक रही थी आपको उससे बात करने के लिए? पहले ही मोमेंट पे कौन रोक रहा था आपको? नहीं, वो जो भी है वो उस सिचुएशन में वो वैसा हुआ कि कुछ बात मुझे उसकी बुरी लगी, तो वो मेरी उस समय मेरा अपना ईगो भी हो सकता है कि मुझे हो सकता है उस पर्सन ने वैसे ना भी कहा हो, और यदि कहा भी है तो तब भी वो मेरे मन का ही है ना, सारा खेल तो मेरे मन का है, क्योंकि मेरे मन को चोट लगी और मैंने वो किया। तो पर यदि वो पॉज लेने के बाद, वो सेल्फ रियलाइजेशन होने के बाद, पॉज लेने के बाद मैं फिर वो गई, तो वो तो वही है ना, वो आपने अपने आप ही अपना सेल्फ इवॉल्वमेंट किया ना कि ठीक है, जो बात हो गई उसको छोड़ो, उसके ऊपर मिट्टी डालो, एंड नाउ लेट्स स्टार्ट अ न्यू चैप्टर। जैसे आपने ये 2 दिन लिए इसके लिए, ठीक है, आपने 2 दिन लिए, 2 दिन लिए, लेकिन मैं उसी मूवमेंट भी कर सकती थी ना ये चीज। कर सकती थी, पर वो वही है ना कि हर इंसान की दैट जर्नी ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन एंड सेल्फ पॉलिशिंग वो सबकी अलग अलग है। तो हो सकता है कि मैं कहते उसी समय कर दूं कि ठीक है शट इट एंड मूव फॉरवर्ड, या मैं उसको काफी टाइम तक ड्रैग करूं, और हो सकता है कि अच्छा, कभी तो मैं उसको जो ड्रैग किया, एक मिनट ये बात बताओ, उसको जो ड्रैग किया तो वो किसने किया? ड्रैग मैं नहीं किया, मैंने मेरी किया ना? है। हाँ, तो वो तो उसमें हर्डल कौन था? हर्डल मैं ही थी ना, नहीं थी, मैं ही थी। तो अब मैंने जो है जब तभी तो कहते हैं ना कि काम तो मुझे अपने आप पर ही करना है ना, ये सारा हाँ, मतलब तो वही है कि काम मैं यही सिर्फ बोलना चाह रही हूँ, मैं यही बोलना चाह रही हूँ कि जैसे जो ग्रेस और कायनात तुम्हारे साथ में पूरी तरह हमेशा ही है, मैं ये कहना चाह रही हूँ कि हमेशा ही है। जैसे जो तो ग्रेस किसको मिलनी थी? मेरे को अपने आप को ही तो विड्रॉ करना था। मैं ये कहना, जब से बुद्ध पुरुष होते हैं, जो बुद्ध में और हम में क्या फर्क है? वो तो नहीं, वही ग्रेस तो हमेशा वो जैसे कहते हैं ना कि वो तो तुम्हारे साथ हमेशा खड़ा ही है। वो जो वो सॉन्ग है कि तुम उसको बुलाओ, तो और उसको बुलाने का यही है कि मतलब तुम अपना तो एफर्ट करो, वो तो तुम्हारे साथ, आप हटोगे, तुम्हारे वो आ हाथ गया। पकड़ने के लिए नहीं, आप हटे, आपने सीट छोड़ी, वो आ गया। वो तो था ही ना, बैठा ही था, वो वही था। तो वो कौन था? वो मैं ही तो थी, मैं ही हट नहीं रही थी, मेरा माइंड हट नहीं रहा था। मतलब जो माइंड है ना, माइंड ऑपरेट कर रहा है ना, तो माइंड को हम ऑपरेट करने दे रहे हैं। मैं ये कहना चाह रही हूँ, वो जो चीज सॉल्व आपकी तरफ से, आपके मन का विचार उसी समय खत्म हो सकता था जब आप पहले दिन पे ये चीज घटी थी। दूसरे वाला क्या सोच रहा है, हमें दूसरे से लेना देना नहीं है। आपका माइंड का विचार उसी समय खत्म हो सकता था, लेकिन आपने 2 दिन का टाइम लिया, वो ठीक है, वो मेडिटेटिव मोड है, लेकिन मेडिटेशन में क्या करते हैं, यही तो विचारों को ही तो हटाते हैं ना। तो वो क्या होता है, राग द्वेष के जैसे ही विचार हटते हैं, मेडिटेशन हमारा ऑटोमेटिक मेडिटेशन हो जाता है। अब उसमें खाली जो स्वयं के साथ में जो, अब स्वयं क्या चीज थी, मैं जो मेरा माइंड अड़ा पड़ा था बीच में, माइंड हटा तो मैं सुप्रीम सेल्फ प्रकट हो गई ना। तो सुप्रीम सेल्फ तो प्रकट ही है, वो छुपी, हमने, हमारे माइंड ने छुपाया हुआ है उसे। तो ये जो नीलम जी का भी और आपका भी, मैं यही बोलना चाह रही हूँ कि जैसे जो मनुष्य अपने ऊपर काम करने लग जाता है, तो वो कहता है मेरी तरफ का जो इशू है, मैं वो तो चैप्टर मेरे हाथ में है ना, मैं वो तो चीज खत्म करूँ ना, डिसॉल्व करूं। अब दूसरा इंसान एक्सक्यूज करता है, नहीं करता, वो उसकी मर्जी, वो कितना टाइम लेता है। नेचर जो है, नेचर के यदि उसकी कैद में वो फंसा पड़ा है, तो नेचर ही उसको जो है वो करेगा अपने आप। उसकी जब यात्रा आएगी ना, तो इस चीज में छोड़ा जाता है कि उसका जब टाइम आएगा तो वो अपने आप सीखेगा। उस चीज में हमारी अपनी तरफ से जो मैटर्स थे वो डिसॉल्व हो गए। तो ये चीज बस सेल्फ की जर्नी, ये चीज इसको कहती हूं मैं, सेल्फ की जर्नी और सुप्रीम सेल्फ के साथ में मर्ज होना। सुप्रीम सेल्फ क्या चीज हुई? सुप्रीम सेल्फ नो माइंड वाली अवस्था जो होती है, वो सुप्रीम सेल्फ होती है। सुप्रीम सेल्फ में मतलब मैं जो है शुद्ध थी और मैं अशुद्ध माइंड के साथ में ऑपरेट कर रही थी। तो वो जो है माइंड को हटते ही, माइंड फिर मेरे को फॉलो करने लग गया ना। जब जैसे ही मेरे को अपने स्वरूप का भान हुआ और माइंड जो है बीच में से हट गया, अब माइंड क्या हो गया, माइंड भी शांति में आ गया। जो सही चीज है माइंड वो करना चाहता है, हमने माइंड को जो है वो माइंड को प्योर करना पड़ता है, माइंड को आत्मा की तरफ पर जो है उसको वो करना पड़ता है, मर्ज कराना पड़ता है।
तो ये जो चीज़ मैंने सॉल्व करी 2 दिन में, तो 2 दिन की बजाय मैं हर मोमेंट कर सकती हूँ ये। तो ये अपने हाथ में होती है। मैं ये कहना चाह रही हूँ, ये अपने हाथ में जर्नी होती है और हम इसको डिले करते हैं। तो ये टाइम का जो यूटिलाइजेशन है, हम उसको जो भी मैटर्स हमारी ज़िंदगी में जो आ रहे हैं ना, हम गीता को ये ना सोचे कि ऐसी सिचुएशन कोई उपलब्ध होगी। डेली की जो लाइफ में हम आनंद वाली सिचुएशन में नहीं जी पाते। तो जो आनंद की जो सिचुएशन है, वो चीज़ ये होती है कि माइंड को सरेंडर, वो जीरो पे लेकर आओगे और आपकी जो जर्नी है, वो जो हेल बनी हुई थी, वो अब हेवन बन जाती है, क्योंकि आपके हाथ में होल्ड आ गया पूरा। ये हमको विधि बार बार हर क्षण अपनानी पड़ती है। अब एक बार हर्षा जी से पूछते हैं। हर्षा जी भी बहुत अच्छी कमेंट बोलती हैं। हाँ जी, बोलिए हर्षा जी। हेलो। हाँ, आपने तो कितना अच्छा सार सुप्रीम सेल्फ का समझा दिया, और बिम्मी जी का भी बात भी सही है कि जो ग्रेस जो है वो होती है ऑलवेज अवेलेबल। पर क्या है, तो होता है कि जो ग्रेस है ना, सबके ऊपर तभी जिसको जो लायकात पात्र है ना, उसका ऊपर ग्रेस लगती है। तो हम लोग को पुरुषार्थ तो अपने आप से करना ही है कि हम लोग वो करें। पर कभी कभी क्या हो जाता है, हम लोग ना भी पुरुषार्थ करें, पर एक गुरु कृपा जो होती है, जो ईश्वरीय कृपा होती है, जो नीलम जी बात करते हैं ना, वो एक अंदर का पर्दा ऐसे खोल देता है कि आदमी को इंस्टेंट चेंज आ जाता है। तो वो कृपा जो होती है, दैट इज यूनिवर्सल ग्रेस। ऑलमोस्ट जैसे हम लोग भगवान कृष्ण को मानते हैं या जो भी आपका इष्ट देव है, उसका थ्रू वो इष्ट देव एक मीडियम बनता है वो कृपा को और हम लोग को एक्टिवली फील कराने का। तो कई बार ऐसा होता है कि हम लोग जैसे पौंडीचेरी में थी मैं, तो कई साधक लोग बहुत दे नेवर टुक मेडिसिन्स। लाइक हमारे जो पवित्र दा थे, जो हमारे प्रिंसिपल थे, he said I've got stomach cancer. I didn't want to take medicines in those days also. तो जो उनकी जो पीड़ा में जब वो रहते थे ना, तो कभी कभी जस्ट ऐसे ही बोलते थे, मैं ध्यान में चला जाता हूँ ना, तो मुझे लगता है मेरे को पेन से मैं दूर चली जाती हूँ जब मैं माँ की याद में रहता हूँ। माँ की याद माने ये तो ईश्वरीय तत्व की याद है। माँ कौन है, गुरु को कौन है, गुरु भी वो परम तत्व ही है। जितना हम गुरु को गहराई से परखेंगे, उतना वो सूक्ष्म रीत से हमारे अंदर काम करेगा, इंक्लूडिंग योर सेंसेस। तो ऐसे करके हम लोग ने देखा कि when he left his body, I was just 13 years old, but it was a sight to see कि डेथ क्या चीज है, कि यदि हम लोग पूरा शरणागति में रहते हैं अपने ईश्वरीय कृपा में, तो वो हम पे अपने आप अंदर जैसे हमको उठा कर ले जाते हैं। तो ये जो पीसफुल एग्जिट जो होती है, कि जब एक एक इंद्रिय आपके पूरी अभिप्सा के किरण में रहती है, तो वो जो हमने महसूस किया, वेरी लाइट, लॉट ऑफ लाइट एंड लॉट ऑफ पीस एंड लॉट ऑफ ग्रेस, एकदम सरलता से जैसे बोले ना कि वो चले गए। तो वो जो उनकी जो सरलता बर्ताव में थी, उनकी सरलता जो हम लोग को समझाने में थी, तो वो जो थी ना, तो वो हम लोग वो बहुत मिस करते थे उनका। But when we saw him go, we felt that he is still with us. Means ये ईश्वरीय कृपा का वो जो हमको, मेरे को अफसोस ऐसे महसूस हुआ। But उनका inner realization, ये भी चीज ना मन का खेल चल रहा है। आपकी दृष्टि ना उनकी तरफ पर लगी हुई है। वो जिस तरीके से मैं कहती हूँ कि जो गुरु, जो सबसे बड़ा गुरु हमारी लाइफ में वो होता है जो हमें क्रिटिसाइज करता है। हाँ, क्रिटिसाइज जो करता है वो गुरु होता है हमारा। यदि हम उसको पहचान पाए और उस पर हम काम कर पाए, क्योंकि जो क्रिटिसिज्म है ना, वो हमें प्योर करता है। वो तो चीज़ हम लाद के बैठे ही हैं कि वो विष की तरह से करता है ना। वो जैसे जो चारों तरफ पर जो हमने जो बैगेज जो कर लिया, तो उसको डिजोल्व, वो जो हटाना पड़ेगा ना, तो स्किन हटानी है हमें, अपनी स्किन की लेयर्स हटानी है। उसमें वो एसिड की तरह काम करता है। तो या हमें हमारे खुद के कमियां को दूर करनी है, वो कोई नहीं कर सकेगा, कोई गुरु भी नहीं कर सकेगा। वो जो गुरु जो आप बात कर रही है ना, कि उनकी प्रेजेंस पे वो तो बहुत सुंदर शब्दों में वो बता रहे हैं ना, लेकिन जो डायरेक्ट जैसे आपका लाइफ के साथ में जो होते हैं ना इंसिडेंट्स, तो उसमें जो क्रिटिसाइज जो हमें करते हैं, वो हमारे गुरु होते हैं। तरीके से वो हमारे गुरु होते हैं, सच्ची बात है। और वो हमें ना क्या, क्यों नम्रता क्यों अभी आती है, जैसे कि हम लोग को अभी समझ में आता है कि जो हम लोग तभी का बिहेवियर वाज नॉट अप्रोप्रिएट। तो अभी हम लोग को वो समझ में आता है, पर तभी टाइम तो चला गया। पर उसमें अभी अफसोस में भी नहीं रहना है, अभी सोचना है कि अभी वापस हम लोग ऐसे इंटेलिजेंट लेवल में रहे, सुप्रीम इंटेलिजेंस जो आप बोलते हैं, नॉट द वर्ल्ड इंटेलिजेंस, कि हम कुछ गलत नहीं करें,
जैसे कि हम अपने हमारे अंदर की आत्मा से हम दूर हो जाए। गलत वलत तो नहीं करते वो ना, पता क्या होता है, जो चीज हमें कभी कभी फील हो जाती है कोई चीज, तो वो चीज जो है, जो दूसरा इंसान जो हमें रियलाइज करा रहा है, या कहीं पर भी मैं जो चीज होती है, मैं को लगता है ना, हर्ट फीलिंग हमेशा मैं को होती है। अब किसी ने भी क्रिटिसाइज जो हमें किया, तो वो जो हर्ट वाली जो फीलिंग हुई, तो मेरा मैं अभी एग्जिस्ट कर रहा है, इससे मुझे ये पता चलता है, अपना आईना पता चलता है। इस पे मोना का जरा कमेंट मैं लेना चाहूंगी, बस फिर खत्म हो जाएगा टाइम। हाँ जी मोना बताओ। Yes. नहीं, अभी नहीं बोल पाऊंगी। अच्छा चलो ठीक है, तुमने आज बड़ा अच्छा बोला था, तो इसलिए बस दोबारा। हाँ जी मिम्मी जी बोलना चाहोगी आप कुछ? बस फिर खत्म ही होने वाला है टाइम। हाँ जी नहीं, मेरे से हो गया। है ना, बहुत ही सुंदर बढ़िया रहा सेशन आज का, Yes. बहुत ही बढ़िया। अपनी बात नहीं, वही है कि अपने ऊपर ही वर्क करना है। और वही चाहे क्रिटिसिज्म भी तब तक आपको वो कौनता रहता है, मतलब क्रिटिसिज्म कुछ भी मतलब क्रिटिसिज्म आपको तब तक कौनता रहेगा जब तक आपका वही अंदर का जो अहंकार है वो उसको एज हाँ उसको एज अ सेल्फ इम्प्रूवमेंट के रूप में नहीं लेगा, पॉजिटिव नहीं लेगा उसको, तो तब तक वो कौनता रहेगा। तो वही है, सब अपना मन का ही खेल है, सारा मन को ही वश में रखना है। और वही पॉजिटिविटी आपको वो जो ग्रेस वही पॉजिटिव एनर्जी है, वो तभी भी असर करेंगी जब आपका मन उसको एक्सेप्ट करने के लिए तैयार होगा। और वो जो हर्षल जी ने जो वर्ड यूज किया, पुरुषार्थ तो आपका अपना ही है, वो किसी और का नहीं। जो सेल्फ वर्क या सेल्फ आपकी अपनी जर्नी है, इनर जर्नी। बिल्कुल यही चीज है, बिल्कुल यही है बात। और ये पॉजिटिव भी नेगेटिव भी यही है कि जैसे जो हमने मान्यताएं बनाई हुई है ना, कि ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, अब पॉजिटिव और नेगेटिव बाहर की चीज पे नहीं है, जैसे करने वाले की इंटेंशन पे मैटर करती है चीज। डॉक्टर और उसमें फर्क आ गया ना, डॉक्टर और उसमें क्रिमिनल में फर्क आ गया ना, जैसे कि वो तो नाइफ चला रहा है मारने के लिए, किसी को एक बचाने के लिए चला रहा है, तो बाहर की एक्टिविटी दिखने में सेम होती है, लेकिन अलग फर्क हो जाता है उसका कि कौन से माइंड से आ रही है वो। तो नेगेटिव और पॉजिटिव भी कुछ नहीं होता है, नेगेटिव पॉजिटिव से भी बाहर आना पड़ता है। नेगेटिव पॉजिटिव दोनों ही मेरे लिए नाइफ मात्र हैं, और मैं उसको कैसे इस्तेमाल कर रही हूँ मैटर मेरा है चीज का। तभी तो युद्ध में बोला ना उन्होंने, भगवान ने बोला इसको अर्जुन को कि तेरे को किसी भी चीज का वो नहीं लगेगा, वो नहीं लगेगा कि तूने इतना युद्ध में इतने लोगों को मार दिया। तो मारने की हिंसा वाली जो सिचुएशन, ये नहीं कि वार में हो रहा है तो इसलिए नहीं लगेगा, आप कौन से भाव से कर रहे हैं। अब उसमें भी अर्जुन की अपनी यात्रा रही होगी कि उसमें यदि उसके मन में यदि अहंकार भाव से आ गया कहीं पर भी, क्योंकि इंसान पूरे टाइम में युद्ध में एक जैसे भाव में नहीं रहता, कृष्ण भाव में नहीं रहा, उसमें एक भाव में आ गया कि नहीं ये तो मेरा शत्रु है करके, तो शत्रु आ गया तो वहीं पर ही फिर बैगेज बन गया फिर कर्म का। तो एक्ट करते हुए में भी जैसे हमने एक्ट स्टार्ट करा और एक्ट जब तक खत्म हुआ, तो बीच में भी हमारे बार बार भाव पलटते हैं। इतनी ज्यादा आत्मस्थिति चाहिए तब कर्म नहीं लगता। बस आ तो गया, समझ में सबको आ रहा है। चलिए ठीक है, फिर कल मिलते हैं, बुद्धवाणी होगी।